इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज वो उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहां पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारकर अब प्रचार के दौर में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के कंडेल गांव से आज चुनावी सभा की और महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी धनेन्द्र साहू के पक्ष में जनता से वोट मांगा है। इस दौरान धनेन्द्र साहू और जिले के प्रभारी मंत्री रुद्र गुरु भी मौजूद रहे। सभा में भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रदेश की पूर्व सरकार को घेरा। उन्होंने केंद्र की सरकार को जुमलेबाजी वाली सरकार भी बताया, वायदा खिलाफी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी ने काला धन लाने का वायदा किया था, 15 लाख जमा कराने का वायदा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वायदा किया था, लेकिन ये वायदे सारे अधूरे रह गए। नरेंद्र मोदी जी को बताना होगा काला धन आया कितना, सबके खाते में गया कितना कितना, स्वामीनाथन कमेटी लागू हुआ कि नहीं हुआ, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। ये लोकसभा के चुनाव है, नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। और जहां तक रमन सिंह की बात है, रमन सिंह जी आप तो आदिवासियों की जर्सी गाय देने वाले थे, एक एक परिवार में एक एक लोगों को नौकरी देने वाले थे, आप 300 रुपया बोनस देने वाले थे, 2100 रुपये समर्थन मूल्य देने वाले थे, लेकिन आप दिए क्या? और शराब बंदी भी करेंगे, आप चिंता न करें, 5 साल की सरकार है। चलिए हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूरी तरीके से अब की बार लाइव मोड में, चार्ज मोड में और पूरे उत्साह के साथ में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को और उनके वायदों को घेरे हैं। निशाने पर केंद्र सरकार, उनकी तमाम योजनाएं और उनसे कहीं ज्यादा वायदे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है इन सभाओं में? देखिए पुनीत, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है पूरी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, जैसे इससे पहले कि मैं बताऊं कि कल प्रधानमंत्री का बालोद दौरा था, तो उससे पहले जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है 20 सवाल पूछे थे और ये निश्चित तौर पर ये जो सवाल है वो जो प्रधानमंत्री तक पहुंचे भी, हालांकि उनका जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कांग्रेस की जो चुनाव जो प्रचार है वो जो है काफ़ी आक्रामक रूप से चल रही है। जिस तरीके से वो 2 चीज़ों को लेकर जो चुनाव प्रसार कर रहे हैं और अब जो अपनी सभी सभाओं में ये इन चीज़ों को लोगों को याद दिला रहे हैं। सबसे पहली बात, 2014 में नरेंद्र मोदी ने किन वादों के साथ जो है सत्ता में आई थी, किन वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है तमाम कस्में खाई थी, उसको लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात, पिछले 15 साल में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने क्या काम नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इन 2 मुद्दों को लेकर लगातार भूपेश बघेल जो अपनी सभाओं में जाते हैं, तो ये 2 मुद्दे प्रमुख रूप से रखे जाते हैं। और सबसे खास बात की जिस तरीके से अभी बस्तर जो पहले और दूसरे चरण में 4 लोकसभा चुनाव में जो 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, पहले चरण में बस्तर पर होना है, तो बस्तर दौरा भूपेश बघेल का हो चुका है। वहीं जो दूसरे चरण में 3 लोकसभा में होना है, महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर, तो कांकेर जो है पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से आ चुके हैं। आज जो है उनका राजनांदगांव और दूसरा जो है धमतरी, अर्थात जो है महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आता है धमतरी, वहां पे जो उनका चुनावी दौरा है। तो अधिकांश जो अपने भाषणों में है वो जो है लगातार मोदी और जो रमन सरकार के यहाँ पे कार्यकाल है उनको लेकर घेर रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी के पास मुद्दे अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो रमन जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी है, वो लगातार अपने 15 साल की उपलब्धियों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो मोदी के बात को कम देखते हैं, जो मोदी के जो उपलब्धियां हैं 5 साल को, उसको कम देखते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद और हिंदू वाले जैसे मुद्दे पर वो आगे जरूर बढ़ते हैं, लेकिन रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ में जो है अपने जो 15 साल विकास कार्य किए हैं उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आज वो जो जगदलपुर दौरे पर है, 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमने जो है जो नक्सल इफेक्टेड जो एरिया वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, एजुकेशन सिटी जैसे हब बनाए, तमाम जैसे जो योजनाएं उनको क्रियान्वित किया है। तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आई है, तो कांग्रेस की सरकार तमाम योजनाओं को बंद कर रही है। चाहे बात करें पिछले दिनों जो है जो अन्नपूर्णा योजना था, उसमें लगाए कि जो है ये कांग्रेस सरकार बंद कर रही है। इसी तरीके से जिस तरीके से वित्तीय जो स्थिति अभी प्रदेश की बिगड़ी हुई, उसको लेकर लगातार हमले कर रहे हैं कि हमारी सरकार 15 साल रही, आज तक जो है वित्तीय स्थिति जो है बिगड़ती हुई नहीं दिखी, बल्कि हमारा जो वित्तीय स्थिति काफी एक्सेस था और इसको लेकर जो है, चलिए कुल मिलाकर सौरभ, दोनों तरफ के एजेंडे सेट दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां अपने 15 साल के कार्यकाल को आधार बनाकर वोट मांगे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पिछली केंद्र सरकार बनने के पहले मोदी के वायदे थे उनको लेकर घेरा जा रहा है।
ये रणनीति पूरी तरह से सामने भी आ रही है, दिख भी रही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।